हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। ये हमारा खान सर का पीडीएफ है जो कि सेट नंबर 6 है। ठीक है, हम आज करेंगे 6 नंबर सेट करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। 8051178205 है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये होना चाहिए कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1885, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। कर सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाए थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। कर किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार, संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। कर संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है ये कि उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। स्थिर कर दिया गया, कह रहा है कि अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर यानी फ्रीज कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। कर शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो ये थे आपके कंबोडिया का, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना, मतलब यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपको महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्याएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा भूमि करों में 22% की वृद्धि, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हमारा हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा 1906 में। चलिए आगे चलते 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था आपका बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था बिजली उत्पादन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, गलती हो रहा ना, 24 का सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वृक्षों की कटाई का विरोध। ठीक है, आगे चलते हम 25 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खंभात की पहाड़ी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैगजीन का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस्पात यानी स्टील उद्योग में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 29 नंबर में।
29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हमारा पीपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन क्या है? बिहार वासियों को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ स्थित है? अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भोजपुर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका 1999, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1872 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? तो ये सहायता प्रदान किया जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 फरवरी 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना के जवाब के शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहलगाम हमला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्य अभयारण्य रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल बॉलर खिलाड़ी कौन है? भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाला देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत के 14वीं महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में।
44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है। करा क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हम। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीताराम येचूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बूंदी उत्सव, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था। 2024 का विषय क्या था, तो इसका विषय था आपका आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए, ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य नाटक शैली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, तो ये आपकी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन डी है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो ये बनाता है आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है, तो ये है घटपर्णी, ऑप्शन सी, घटपर्णी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है डाईऑप्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। समंजन क्षमता का क्या अर्थ है, तो समंजन क्षमता का अर्थ है आंख की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश कांच की प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है, तो ये आपको विभाजित होता है 7 रंगों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 2 मिनट की, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? तो कोलाइडी मिश्रण में देखा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकासित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ठीक है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा समंजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है आपका विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्य वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का सप्ताप मंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ती है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है कि निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस की, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 का कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन करेगा कि क्राइसोफाइटस का मुख्य पोषण प्रकार है? क्राइसोफाइटस का मुख्य पोषण प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? तो 73 का होगा एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि दो चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दो चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का प्लेज्मोगैमी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो 75 का हो जाएगा एपी कल्चर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जैव रासायनिक चक्र में
तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का जीवों और अजैविक घटकों के बीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है एपिथीलियम। एपिथीलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? एपिथीलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य होगा आवरण और सुरक्षा, ऑप्शन सी होगा। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और पैरेनकाइमा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आगे हमारा मैथ का है, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 81 का हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देखते इधर। 82 नंबर का हो जाएगा आपका 1। 83 नंबर का हो जाएगा 83 का हो जाएगा आपका बी। 84 का हो जाएगा आपका ए। 85 का हो जाएगा ए। 86 का होगा आपका ए। आगे चलते 87 में। 87 का होगा आपका बी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा हमारा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ हो गया कि बहुत प्रिय होना, यानी कि ऑप्शन सी, बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, ठीक है। तो यह करें किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को क्या कहते हैं? अनुयायी, ऑप्शन डी, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, इसमें से कौन सा गलत है? तो 90 में हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही अर्थ नहीं है। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे। आकुल का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कशिश, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें, यानी कि यह सारा सामान गरिमा के अग्रिम को अर्पण करता है, यानी कि अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 92 का हो जाएगा ग्रहण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 93 में। 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि रिक्त स्थानों के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है। यह सड़क पर बहुत सी सुंदर आती जाती दिखाई दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 93 का गाड़ियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 का देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 का देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 इधर है, 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी, और 99 का हो जाएगा आपका
99 का हो जाएगा ऑप्शन डी और 100 का भी हो जाएगा डी। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा था सेट नंबर 6। तो चलिए हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और यहाँ से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।